हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण श्रीललिता विशाखानितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी जूम के डिवोटीज जितने हैं उनसे निवेदन है, कृपया करके आप म्यूट कर लीजिए। आपका साउंड यहाँ तक आ रहा है। जिनका भी ऑडियो म्यूट नहीं है कृपया करके म्यूट कीजिए। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कैंटो 1, और कैंटो 1 का जो शीर्षक है वो क्या है। कैंटो 1 में हम अध्याय 6 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद है, जिसकी चर्चा हमने पीछे कल कुछ श्लोकों में की 20, 21, 22, जिसमें भगवान ने व्यासदेव जी को, नारद मुनि जी को बताया। नारद मुनि जी जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान के दर्शन किए, और भगवान ने उनको बताया कि तुम्हें अब इस जन्म में पुनः दर्शन नहीं मिलेंगे। इस बात को सुन के वो बहुत व्याकुल हो गए। उन्हें बारंबार उसी विधि को दोबारा अपनाया ताकि भगवान के दर्शन उन्हें दोबारा हो जाएं, परंतु वो दर्शन नहीं कर पाए। अब आगे चर्चा जो आज होने वाली है, और इस वजह से क्योंकि उन्होंने बोला कि वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसका एक ही कारण था कि वो चाहते थे कि श्री नारद मुनि जो हैं वापस उसी स्थान पे आ जाएं जहाँ से उनका पतन होके वो नीचे पहुँचे थे। हालांकि श्री नारद मुनि भगवान का गुणावतार हैं, तो उनका पतन होना तो संभव नहीं है, परंतु उनके पिता के द्वारा उनको श्रापित किया गया और वो दोबारा मनुष्य योनि में उन्होंने जन्म लिया। और उसके तत्पश्चात उनको जो है भगवान चाहते थे कि वो पुनः उसी स्थान पे वापस आ जाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको दर्शन देने के बाद पुनः वहाँ से लुप्त हो गए और उनको ये कहा कि तुम्हें दोबारा इस जन्म में मैं दर्शन नहीं दूंगा। क्योंकि उनकी उत्कंठा, मतलब उनकी जिज्ञासा को वो बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि नारद मुनि अपने और मेरे बीच में एक सेपरेशन पाएँ, कि भक्त और भगवान के बीच में जब तक विरह का संबंध है तब तक भक्त भगवान से प्रेम करता है। तो ये विरह का संबंध हमेशा शाश्वत रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान और भक्त के बीच में विरह का संबंध समाप्त हो जाए। जहाँ पर विरह का संबंध समाप्त हो जाता है वहाँ पर प्रेम समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने चाहा कि नारद मुनि को विरह की स्थिति में छोड़ा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साधना कर सकें और मुझको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अग्रसर हो सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 23, 24 और 25 की, जिसमें बताया जाता है इवन लिटिल भक्ति इज ऑल्सो ग्रेट, इवन टाइम फैक्टर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कि काल और परिस्थिति के अनुसार आपकी थोड़ी सी भी भक्ति है वो नष्ट नहीं होती, चाहे कैसा भी समय आ जाए। अगर आपने अल्प मात्र भी, मतलब बहुत थोड़ी सी भी भक्ति अगर जीवन में संपन्न की है तो आप उस भक्ति वो कभी समाप्त नहीं होती। तो आज की जो चर्चा है उसकी श्लोक संख्या है श्लोक संख्या 23 और 24 और 25। हम श्लोक संख्या 23 पे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 23। सत्सेवया दीर्घपायापि जाता
मयि दृढ़मतिः हित्वा वदमिमं लोकं गन्तामज्जन तामसी। अनुवाद इस प्रकार से है, कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एक अटल बुद्धि प्राप्त करता है। कि भगवान कहते हैं, भगवान ने किससे कहा? श्री नारद मुनि से कहा कि थोड़ी सी अल्प मात्र ही सही जो भी मेरी भक्ति करता है उसका मेरे प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ये कौन करता है? ये भगवान की असीम कृपा द्वारा होता है, ये आपके द्वारा नहीं होता। इफ़ यू से आई एम ए गुड प्रैक्टिसनर, मैं अपने जप के माध्यम से मैंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है, या भागवतम पढ़ने से मैं अपने आप को इतना सक्षम बना पाया हूँ कि भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो ये एक मूर्खता की निशानी होगी। मैंने भगवान की सेवा की और भगवान की अहेतु की कृपा से ये संभव हो पाया है, ये बुद्धिमानी है। कितने लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड, है ना? कमेंट पे लिख सकते हैं यस। जो इंस्टाग्राम पे है कमेंट पे यस लिख सकते हैं कि भले हम ये कहें कि हमारी साधना द्वारा हमने भगवान को प्राप्त किया, तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि हमने साधना द्वारा भगवान की प्रार्थना की, भगवान की सेवा की, और भगवान की अहेतु की कृपा से क्या हुआ? ये संभव हो पाया कि मैंने भगवान के प्रेम या भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किया। आगे बताया जाए, फलस्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरे पार्षद बन जाता है। तो जो भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करता है, भगवान उसको बुद्धिमान बना देते हैं, है ना? भगवान क्या करते हैं? अपना अटल विश्वास उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं और कहते हैं फलस्वरूप क्या होता है? वो इस भौतिक जगत को छोड़ के मेरे धाम में निवास करता है आगे चल के, ये निश्चित है, और मेरे पार्षद के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना? आगे तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं? जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना। कि किसके? एसोसिएट विद डिवोटी, साधु संग करना, और शिक्षा गुरु के अनुसार उस विधि को जानना कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है बिना गुरु परंपरा के आप भगवान तक पहुंच नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक सफ़र को स्टार्ट करना पड़ेगा प्रामाणिक गुरु द्वारा। आगे बताते हैं कि जो भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी माध्यम का काम करते हैं। क्या? भगवान और भक्त के बीच में गुरु क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी डेवलप करता है, जो भेद है उसको ख़त्म कर देता है। आप समझ रहे हैं? भगवान और भक्त के बीच में पारदर्शिता लाने वाला कौन है? गुरु है। गुरु एक माध्यम है जो भगवान और भक्त के बीच में ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। नव जिज्ञासु भक्त अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। कि जो भौतिक जगत में जो व्यक्ति है, नव जिज्ञासु है, जो भगवान को नया नया भक्त बना है, उसके पास उसकी इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि भगवान का अनुभव कर सके। वो क्षमता कहाँ से आती है? वो गुरु के माध्यम से वो सुनता है, श्रवण करता है, बारंबार क्या करता है? बारंबार उसको सुनता है, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, तब उसकी इंद्रियां सक्षम बन पाती हैं भगवान का अनुभव करने के लिए। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में उसे श्री भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके निर्देश में? गुरु के निर्देश में भगवान के सेवा का प्रशिक्षण मिलता है। नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है। कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्ति भरा जीवन बिताता है, भौतिक जगत के आवरण से दूर, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है, जिससे वो अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने में मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होकर बैकुंठ श्री भगवान का मुक्त पार्षद बन जाता है। उसे क्या होता है? वो लिबरेट हो जाता है, इस भौतिक जगत से उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता, और वो क्या करता है? बारंबार सेवा करते हुए भगवान के नित्य धाम में वास करता है और भगवान का अंतरंग पार्षद बन जाता है। जहाँ भगवान की सेवा करता है, भगवान का प्रचार करता है, भगवान का ही नाम लेता है। आगे श्लोक संख्या 24 में बताया जाता है, श्लोक संख्या 24,
मतिर्मयि निबन्धेयं न विपदेत कर्षिचत प्रजासर्गनिरोधापि संवृक्षय मदनुग्रहात्। अनुवाद इस प्रकार से है, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। विच्छिन्न मतलब कभी भी समाप्त नहीं होती, कि भ्रमित नहीं हो सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये बुद्धि जो भगवान के प्रति लग जाती है उसका विच्छिन्न नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहती है ना। तुम्हारी स्मृति कौन सी? आध्यात्मिक स्मृति बनी रहती है, चाहे समय कैसा भी आए। सृष्टि के समय, संहार के समय, मतलब जब सृष्टि नष्ट भी हो जाती है। अच्छा, कौन यहाँ जवाब देगा कि 4 वस्तुएं जो हैं भौतिक जगत से हमें मिलती हैं जब हम यहाँ पर कार्यकलाप करते हैं, और आध्यात्मिक जगत तक हमें वो साथ में जाती हैं। मैंने कई बार चर्चा की है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि 4 प्रकार की वो चीज़ें हैं जो आपके साथ भौतिक जगत जाती हैं। बारंबार जब आप शरीर भी बदलते हो तो भी वो चीज़ें आपके साथ जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहला है बीज। क्या है पहला? बीज। भागवतम में नहीं है, मैं आउट ऑफ द भागवतम बता रहा हूँ। पहला है बीज, दूसरा है प्रारब्ध, तीसरा है अप्रारब्ध और चौथा है कटु। बीज वो होता है जो पुराने हमारे कर्म होते हैं उसके द्वारा हमारी जो इच्छाएं डेवलप होती हैं, वो बीज द्वारा इच्छाएं डेवलप होती हैं। बीज का मतलब है सीड, कि जो भी हम इच्छा डेवलप करते हैं, हम सोचते हैं इस गर्म को छू लें, ठंडे को छू लें, किसी अच्छी कार को देख लें, चाहने की जिज्ञासा कर लें, तो ये जो जिज्ञासा डेवलप होती है ये बीज के द्वारा होती है, क्योंकि हमने पुराने जन्मों में कुछ किया है, उसके द्वारा ये अनुभूति होती है और वहाँ से हमारा आकर्षण प्रकट होता है। इसको कहते हैं बीज। ठीक है। दूसरा होता है प्रारब्ध। अब इस बीज में क्या है? अगर बीज को, इस सोच को आप एक्शन प्लान में ले आते हो तो ये बीज फलीभूत हो जाता है इस जन्म के अंदर। अगर इसको छोड़ देते हो तो ये बीज ही बना रहता है, चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं। तो जो भक्त है वो अच्छे बीज को ही उत्पन्न करता है। जो आसक्ति भरा बीज हो उसमें कभी भी पानी नहीं डालता, उसको कभी भी फलीभूत होने नहीं देता। उस असुर का दमन कर देता है जो आगे किसी चीज़ को चाहने के लिए, लालच के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहा हो। हमारे अंदर जो असुर है उसका दमन कर देता है, इसीलिए कहा जाता है बीज को वो उत्पन्न होने नहीं देता। दूसरा है प्रारब्ध। जो पिछले जन्मों हमने किया है वो आज हम भोग रहे हैं, भले ही कष्ट भोग रहे हो, भले ही सुख भोग रहे हो, ये प्रारब्ध हैं। और एक होते हैं अप्रारब्ध, जिनको काटा जा सकता है। हो सकता है आपके पुराने बुरे कर्म हो जिनको आप भोगने वाले हो, परंतु उसको हल्का किया जा सकता है आपकी साधना, आपकी भगवान की शरणागति द्वारा। और चौथा है कटु। जैसा कि भीष्म पितामह जी को 100 बाणों की शैया पे लेटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने 101 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व 101वें वर्ष में राजा थे, पालकी में जा रहे थे, सिपाही डगमगा रहे थे क्योंकि पालकी हिल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? बोले आगे एक स्थान पे सर्प जा रहा है। उन्होंने कहा सर्प को उठाओ और झाड़ियों में डाल दो। मारने को नहीं कहा था, परंतु उन्होंने क्या किया? तीरों से उठाया और कटीली झाड़ियों में डाल दिया। तो क्या हुआ? 100 कांटे उन्हें लगे सर्प को, और सर्प मर गया। इसका भोग उन्हें भोगना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा एक सर्प की मृत्यु हो गई थी। ये क्या है? कटु है। ये कभी नहीं जा सकता। हो सकता है आपको 200 जन्म बाद ये भोगना पड़े, मगर भोगना पड़ेगा। इसको कहते हैं कटु, जिससे मुक्त आप कभी नहीं हो सकते। परंतु भगवान की कृपा द्वारा आपको मोक्ष जरूर मिल सकता है, क्योंकि भीष्म पितामह 101 शैया पे लेटे थे, परंतु वो क्योंकि भगवान के शरणागत थे। उत्तरायण के समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने में वो सक्षम थे, वो शरीर कभी भी छोड़ सकते थे, उनकी इच्छा पे था। परंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि शास्त्रों में लिखा है उत्तरायण के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उत्तरायण की दिशा में भगवान नारायण के रूप में जब दर्शन होते हैं तो भक्त को गोलोक धाम प्राप्त होता है। और उसी अवस्था की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने क्या किया? भगवान के समक्ष उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए अपने शरीर को त्यागा। उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने 100 तीर लगने के बाद भी उनकी पीड़ा को हर लिया था।
भले ही वो लेटे हुए दिखाई दे रहे थे, उनके शरीर से रक्त गिर रहा था, परंतु उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक कष्टों से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे मैं शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, इसीलिए उनको शारीरिक कष्ट नहीं भोगना पड़ा। इस तरीके से भगवान हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आगे बताया जाता है, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरी अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। आगे बताया जाता है, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी आप भगवान के लिए भक्ति कर रहे हो कभी व्यर्थ नहीं होती। मान लीजिए 100 सीढ़ियों में से आपने 2 सीढ़ी चढ़ ली, है ना, 2 सीढ़ी बाद आपका पतन हो गया, पैर फिसल गया, मगर क्या होगा, वो ऐसा लॉक लगा हुआ है कि 2 सीढ़ी से नीचे नहीं गिरोगे, आपको तीसरी सीढ़ी पे ही चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भगवान सुविधा देते हैं, आपको ज़ीरो पे नहीं पहुंचाते, आपको हमेशा हीरो बना के रखते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कभी ज़ीरो होने नहीं दूंगा, तुम भक्ति में एक कदम बढ़ा चुके हो, तुम हमेशा मेरे लिए एक हीरो बने रहोगे, कभी ज़ीरो नहीं बनाऊंगा। तो तुम हमेशा एक भक्त के स्थान पे निवास करोगे। श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, क्योंकि ना खत्म होने वाले हैं, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उसमें प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान की गई सेवा भी शाश्वत होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती। भक्ति शाश्वत है, 2 कदम भी बढ़ाई तो भक्ति उतनी ही प्रबल रहेगी। आप समझ गए? सागर और सागर की बूंद दोनों का स्वाद एक ही होता है, दोनों की क्वालिटी एक ही होती है, भले ही वो बड़ी हो और छोटी हो। सागर की एक बूंद भी अगर टेस्ट की जाए उसके अंदर भी वही क्वालिटी मिलेगी जो आपके पूरे सागर में होती है। तो भक्ति का जो स्तर है वो उतना ही रहता है, उसकी पोटेंसी उतनी ही रहती, कभी कम नहीं होती। आगे बताया जाता है, श्री भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, कि आज आप जो सेवा कर रहे हो वो ट्रैवल करती रहेगी, जन्म जन्मांतर तक आपको फल देती रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी, इसका फल निरंतर आपको मिलता रहेगा। और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, मतलब पक जाता है, तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा श्री भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य बन जाता है। कई जन्मों में कई सारी कृपा प्राप्त करने के बाद एक समय आता है जब हमें भगवान स्वीकार कर लेते हैं, हमारा कोटा पूरा हो जाता है, हम परिपक्व हो जाते हैं, हम पक जाते हैं। भगवान ऐसा फल जो भगवान खाएं वैसे फल की तरह पक जाते हैं, जिसको भगवान ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आगे बताया जाता है, तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा भगवान की सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। श्री भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान की सेवा कभी विनष्ट नहीं हो सकती, ये शाश्वत है, अपितु पूर्ण परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। जितनी सेवा करोगे सेवा का फल उतना बढ़ता जाएगा, भगवान के प्रति आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा, भगवान के प्रति आपका प्रेम उतना बढ़ता जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है ना। अब श्लोक संख्या 25 की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 25, एतावयुक्त तवो परराम तन्महद भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महातं महीयसे शिक्षां वनामं विद्धे अनुकंपितः। तो यहाँ पर बताया जाता है, अनुवाद इस प्रकार से है, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। किसने? नारद मुनि कह रहे हैं कि जो शब्द थे, जो शब्द के व्यक्त थे और नेत्रों में मेरे जो नेत्रों से अदृश्य थे मगर कानों से सुनाई दे रहे थे। नारद मुनि को दिख नहीं रहे थे मगर कानों से भगवान की वाणी सुनाई दे रही थी, नितांत लगातार है और आश्चर्यजनक थी, क्योंकि जो दिख नहीं रहा मगर सुनाई दे रहा है तो आश्चर्य है, परंतु पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। किसने? पुरुष ने।
परम पुरुष ने, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया कि वो कृतज्ञ हो गए, मतलब वो धन्य हो गए ऐसे पुरुष की वाणी सुन के जो दिखाई नहीं दे रहे थे मगर उनकी मधुर वाणी उनके कानों में सुनाई दे रही थी। ये बड़ा आश्चर्यजनक था, और जो क्या नितांत वो लगातार सुन रहे थे, परंतु वो क्या हुआ, वो बंद हो गई। और इन्होंने कृतज्ञता मतलब बड़े कृतज्ञता का मतलब होता है बड़े ग्रेटफुलनेस के साथ उनको प्रणाम किया। आगे तात्पर्य लिखते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की है, यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कि भगवान अगर सुनाई दे रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे, इट हार्डली मैटर। आगे बताते हैं, श्री भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। अब भगवान की सांस से ही चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। आगे क्या बताया, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता है कि पहले लिखित रूप में नहीं आए थे, मगर भगवान के श्वास से चार वेद उत्पन्न हो गए और भगवान ने उत्पन्न किए। इसी प्रकार भगवत गीता श्री भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है कि भगवान ने युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में 45 मिनट का संवाद अर्जुन को सुनाया कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 700 श्लोकों में भगवान ने सारी चीज़ें बता दी 45 मिनट के अंदर। और क्या है, ये भी वाणी द्वारा हुआ, भगवान की वाणी से आया। शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इसमें तथा इनके रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान की जो वाणी है और भगवान का जो स्वरूप है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं, आश्चर्यजनक वाणी तो सुनाई दे रही थी परंतु वो अदृश्य थे। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृतज्ञता का अनुभव किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान को दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जाता है। तो कहने का मतलब है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद कृष्णा यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ये विधि बता रहे हैं। इफ़ आई विल एबल टू कनेक्ट यू विद माई साउंड, वाई नॉट यू। मैं अपनी ध्वनि से तुम्हें कनेक्ट कर सकता हूँ तो तुम्हारी ध्वनि से भी तो मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। विच इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने अपनी ध्वनि द्वारा, अपने उच्चारण द्वारा उनको कृपा प्रदान की। तो हम, भगवान जब अपनी आवाज़ से हमें कृपा दे सकते हैं तो हम क्या भगवान को आवाज़ लगा के कृपा नहीं ले सकते? कितने लोग एग्री है मेरे बात से? रेज योर हैंड। एग्री? तो देखो, ध्वनि से कृपा मिल रही है तो ध्वनि से कृपा मांगी भी तो जा सकती है। भाई उन्होंने प्रोसेस बना दिया, आई एम गिविंग यू माई इंस्ट्रक्शंस विद माई वर्ड्स, और मेरे शब्दों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब वो कृपा प्रदान कर सकते हैं तो हम कृपा मांग भी सकते हैं। किसके द्वारा? ध्वनि के उच्चारण द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 23, 24, 25, इसको हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की चर्चा हम श्लोक संख्या 26, 27 और 28 में आगे संपन्न करेंगे। हरे कृष्णा।